हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। को मालूम है कि एसीसीए अभी रिसेंटली अपने जो है वो चेंजेस लेकर के आया है पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में, जो कि 2027 से एप्लीकेबल है, जिसके बारे में हमने यूट्यूब पर लाइव भी किया था। काफ़ी प्यार भी दिया आप लोगों ने। एसीसीए की ही तर्ज पे सीमा, विच इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो यूके की बॉडी है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसने भी अपना सिलेबस रिवैम्प कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब देखो, क्या इस रिवैम्प से कुछ चेंज होने वाला है? क्या सीमा की बॉडी सीएमए यूएस को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना। एंड अगर आपको लगता है कि सीमा करके अभी कोई स्कोप बचा है तो नीचे कमेंट में बताना। और अगर आपने सीमा कर रखा है तो भी मुझे नीचे कमेंट में बताना। वैसे बाय द वे, आज मैंने एक बहुत ही बड़े आदमी की प्रोफाइल देखी तो उसने भी सीमा कर रखा था। मैं ऐसे ही हल्के में लिया करता था, बट देन अगेन ही इज इन यूके, वो हिंदुस्तान में है नहीं। तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इतनी बड़ी चीज है? देखो, अभी इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि सीमा का क्या फ्यूचर होने वाला है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि सीमा के चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आएगा और किस जगह पर वो सुधार करके और अपने आप को एक सही अच्छी दिशा में लेकर के जा सकते हैं और सीएमए यूएस के कहीं ना कहीं बराबर आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता यार कोई भी दो बॉडीज अच्छी या खराब होती हैं, बस उसमें कितना काम होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो मेरे साथ बने रहना एंड तक वीडियो के अंदर, प्लीज आपसे गुजारिश है, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है यार सीमा आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो, आपके जो स्किल सेट है उसको सूट करती हो, आपका जो इस समय जो सर्कमस्टेंसेज है उसको सूट करती हो। सो यू नेवर नो कि यार आपके लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन कौन सी हो सकती है। तो आइए सर, बात करते हैं सीमा के बारे में। सीमा इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, राइट। सो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया अपना सिग्निफिकेंट अपडेट, और उस अपडेट को इन्होंने बोला कि यार वो इफेक्टिव होंगी ये मई 2026 से। तो एसीसीए से एक साल पहले से ही ये लोग अपनी जो अपडेट्स हैं उसको इफेक्टिव कर दे रहे हैं। अब आखिरी बार जब इन्होंने चेंज किया था सिलेबस, दैट वाज बैक इन 2019। तो ये रिएक्टिव अप्रोच बोल सकता हूँ मैं इसको, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं बोल सकता। क्रूशियली जो लोग उनके लिए क्रिटिकल है जो 2025 में एग्जाम्स ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो आप लोग चाहें तो, अगर आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वीडियो को देखते रहो, बट जिनके खत्म हो गए हैं, बट अगर खत्म हो भी गए हैं और चाहते हो जानना कि क्या नई चीजें, क्या नई पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके लिए वीडियो को देखते रहना। देखो, क्या फोकस एरियाज रखे इन्होंने, 3 फोकस एरियाज है। फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग पर काफी ज्यादा फोकस रखा है इन्होंने, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल हम बढ़ाए करके अब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से बढ़ा करके एक्सपर्ट एडवाइज, वही सेम काम जो एसीसीए ने अपने सिलेबस के अंदर एडवाइजरी का पे जो फोकस किया है, बिल्कुल सेम वही काम के लिए ये लोग भी जा रहे हैं। दूसरा सर, एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर इन्होंने काफी जोर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगे, जहां पर आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो ये भी बहुत सही चीज है। अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो तो देन इट्स नथिंग बेटर देन दैट यार, फिर तो कोई भी कंपनी आपको हायर करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपको केस स्टडीज दी जाएगी, जो कि अब अभी तक भी होती थी, पर और ज्यादा इसमें कॉग्निटिव, डिजिटल, टेक्निकल स्किल्स का यूज किया जाएगा। इसके अलावा सर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया, जो नया कंटेंट है उसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है सर। तो नए कंटेंट में सस्टेनेबिलिटी, ये कह रहे हैं कि आईएफआरएस S1 और S2 जो आए हैं उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। वो अपने जो इनका रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, रिपोर्टिंग वाला पेपर है, उसको हम लेकर के आ जाएंगे। एनवायरमेंटल कॉस्टिंग को लेकर के आएंगे। ग्रीन फाइनेंस एक नई चीज, उसको भी लेकर के आएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी ये लोग काम करेंगे सर। तो अगर आप देखोगे कि यार चेंजेस तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एआई के ऊपर काम करेंगे, जनरेटिव एआई, अदर डिजिटल स्किल्स, उसके ऊपर भी ये लोग काफी अच्छा खासा सर काम करने वाले हैं। क्या अगर 5 साल पहले मैं चला जाऊं तो मैं अभी सीमा करने की सोचता? यार एक और चीज है डिजिटल स्किल्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इन चीजों के ऊपर, जो कि एसीसीए भी लेकर आया है।
उस पे भी ये लोग फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मेट अभी एग्जाम का सिमिलर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। 3 केस स्टडी रहेगी, 3 लेवल्स रहेंगे, 3 पिलर्स, 9 ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे एंड 3 केस स्टडी एग्जाम रहेंगे। सेम वही की सोई सेम चीज, कोई भी चेंज यहां पर नहीं है सर। इसके अलावा अब चेंजेस क्यों लाए हैं, क्योंकि जो यूएस वाली बॉडी है एआईसीपीए, राइट, एंड सीमा, इनका फ्यूचर ऑफ फाइनेंस 2.0 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 which highlight the increasing importance of combining technology and human insight for career success in the knowledge economy। ठीक है, तो ये इनका एक पूरा थीम रहा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कि ये पूरा एक इनका थीम रहा है कि भाई नॉलेज इकोनॉमी में कैसे हम एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके हिसाब से इन्होंने काम सर किया है। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि अगर आज से 6 साल 5 साल 6 साल पहले मैं चला जाऊं तो क्या मैं सीमा जैसी क्वालिफिकेशन करता। देखो जिस लेवल पर मैं था उस लेवल पर मुझे कोई अच्छी चीज अगर मिलती तो मैं जरूर करता, बट कहीं ना कहीं अगर मुझे आज भी 5-6 साल पहले बोला जाए या 10 साल पहले बोला जाए कि यार तुम सीमा करोगे या एसीसीए करोगे, तो अब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मैं एसीसीए करूंगा। बट उस समय क्या इतना क्लियरली बोल पाता? जी हाँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोजली मुझे मालूम है, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूं, ये मेरी आदत रही है, अगर आप इस चीज को देख पाओ तो बहुत ही अच्छा। अब मैं कभी कभी अगर आप जॉब टिप्स चाहते हो कि फ्यूचर सर कैसा होने वाला है, 5 साल 10 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, एक छोटी सी बात बोलता हूं कि गिग इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज बनने वाली आने वाले टाइम में। गिग इकोनॉमी जैसे कि मैं अगर किसी के लिए पढ़ा रहा हूं तो इट्स अ गिग वर्क, अगर मैं फुल टाइम एक जॉब में हूं तो वो जॉब है, और वो जॉब्स खत्म होने वाली हैं। गिग्स विल बी फार मोर, गिग्स ज्यादा हो जाएंगी और जॉब्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर आप और ज्यादा चाहते हो कि सर कैसे जॉब अभी करनी है, तो अभी अगर आपको कोई, अगर जॉब में बहुत मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है। बहुत एक्सेसिवली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रो टिप देता हूं कि अगर आप को रेटिंग मान लो 5 इज द हाईएस्ट रेटिंग, आप 3 के लिए काम करो, एक भी नहीं 2 3 शुड बी, 2 पर आकर आपका खतरा है, बट 3 के लिए काम करो, उससे ऊपर मत जाओ। प्रमोशन, अगेन प्रमोशन में काम ज्यादा बढ़ता है, उस हिसाब से पे नहीं बढ़ती है। तो भाई इस चीज को समझो। अगर इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो चाहोगे, पिछले मेरे 6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, इनफैक्ट 17 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ बहुत आराम से कि किस तरह से आपको नेविगेट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो जॉब रिलेटेड वीडियोस तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर जरूर बताओ। स्टडी सपोर्ट में क्या करने वाला है सीमा? तो हाँ, तो मैं यार सीमा नहीं करता। सीएमए यूएस मैं बिल्कुल अभी भी फेवर में हूँ कि सीएमए यूएस करना चाहिए। सीमा के जो चेंजेस हैं इसके साथ साथ इनको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कट है मेरा भाई रिक्वेस्ट है सीमा इंस्टीट्यूट से कि आप प्लीज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करो। हिंदुस्तान में नौकरियां जनरेशन करनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जो इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो सीएस हैं वो भी बैठे हुए हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। तो आपके इन चीजों, इस रिएक्टिव अप्रोच से कुछ होगा नहीं। खैर आपने 5-6 साल 2019 के बाद आज आपने रिएक्टिवली ही पर रिवैम्प तो किया अपना सिलेबस, बट ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूं कि मत आप बहुत ज्यादा मत करने की कोशिश मत करो। सिर्फ आप एम्प्लॉयर्स के साथ लॉबिंग करो, आप कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ इवेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, कुछ बातें करनी पड़ेंगी एम्प्लॉयर्स के साथ कि भाई हम क्या कर सकते हैं। आपने एक रिपोर्ट लेकर के चेंजेस कर दिए, बट हैव यू स्पोकन टू द एम्प्लॉयर्स? इज इट, हाँ देखो आप एआई लेकर के आए, मेरे को लगता है कि ठीक है वो स्टेप बहुत अच्छा है, बट क्या आपने इंडस्ट्री में बात करी? और वो कौन सी कंपनी जो हायर कर रही है सीमा को? मैं सीमा मेंबर्स को जानता हूं इंडिया में, एंड कुछ की तो बहुत खराब हालत पर है। तो प्लीज बाय ऑल मीन्स सीमा नीड्स टू गो अहेड, ऑल गन्स ब्लेजिंग, भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, क्योंकि आपका कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप पढ़ाते हो, टेस्टिंग करते हो, वो बहुत अच्छा है। आप इसे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो सीमा को? ठीक है, सीएमए यूएस आया है 2019 में एंड इट हैज zoomed, राइट। सीमा का जो चेंजेस हैं, दे आर सेइंग दैट इट इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एजाइल technologically adept finance professionals who can serve as high impact business partners
मूविंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग टू वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। तो ये सारी बात रही, पर क्या अभी सीएमए यूएस ये चेंजेस पिछले साल ही ला चुका है, 2024 में उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया। तो क्या सर सीपीए भी बहुत ज्यादा अपने आप को मार्केट नहीं करता, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करता, ये भी एक दिक्कत है। और क्योंकि वो लीडरशिप सेम है दोनों की, तो यहाँ पर तो भाई अब इसमें कैसे चेंज होगा, ये सीमा इंस्टीट्यूट को सोचने वाली बात है। बट आज भी मैं बोलूंगा कि यार 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आप सीएमए यूएस करके कोई भी ठीक ठाक नौकरी पर पहुंच सकते हो, सीमा करके भी पहुंच सकते हो। बट सीमा एक तो कंसिडरेबली टाइम ज्यादा ले रहा है, प्लस पैकेजेस बहुत कम है। मतलब अगर मैं आपको लोएस्ट पैकेज बता दूं ना, बीकॉम से भी कम पैकेज पर सीमा के मेंबर्स को लिया गया है। हिंट देके छोड़ रहा हूं। तो सीमा इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, बिना करे सर काम होगा नहीं, काम चलेगा नहीं। इसके अलावा सर अगर बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मिलेगा, अगर आप सीएमए सीपीए और एसीसीए के लिए चाहते हैं काउंसलिंग, तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत दिन से बोल रहा हूँ, कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि हम यहाँ पर आपके लिए परमानेंट वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, आपके उससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एंड लड़कियां खास करके भाई, जो लड़कियां तुम देख रहे हो, लड़कियां तुम तो फ्यूचर हो भाई देश का। किसी भी सोसाइटी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है कि एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड एंड यू आर एजुकेटिंग एन एंटायर सोसाइटी। तो भाई तुमको तो ये वीडियो सब्सक्राइब, तुमको ये चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि तुम अपने दोस्तों को बता सको। तो भाई तुमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम दोस्तों को फैमिली ग्रुप्स के अंदर हर जगह जाकर के फैला दो। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए इतना ही था, और बाकी अगर आपको फ्री ई बुक चाहिए तो ई बुक कॉमेंट कर देना। एंड रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार चाहिए, 49 रुपीज का है, तो रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार कमेंट कर देना। प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर कोर्स चाहते हो तो प्रेजेंटेशन स्किल्स कमेंट कर दो, कोर्स बन जाएगा। दैट्स इट गाइज, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।